Brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ये तो घटनाक्रम की बात हो गई। अब बात का फोकस शिफ्ट करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के दूरगामी असर पर, दूरगामी परिणामों पर और उसमें शामिल शक्तियों पर भी। इसके लिए पहले बैकग्राउंड जानते हैं। वहां पर अब तक सत्ता में रही शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग यानी AL और उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP। एक और विपक्षी पार्टी हुआ करती थी पहले जिसका नाम है जमात इस्लामी। अब हम आगे की कहानी पर जाने से पहले इन तीनों किरदारों को, तीनों पार्टियों के बारे में एक ब्रीफली जान लेते हैं उनकी कहानी। अवामी लीग से शुरू करते हैं। अवामी लीग जो है वो बांग्लादेश का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है। 23 जून 1949 को ढाका में पूर्वी पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था। तब मौलाना अब्दुल हामिद खान भासानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी के जन्म के करीब 6 साल बाद इसके नाम से मुस्लिम शब्द हटा दिया गया। इसका मकसद धर्मनिरपेक्षता और गैर सांप्रदायिकता की स्थापना का प्रयास करना था। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध का नेतृत्व करने वाली ये पार्टी 1970 के चुनाव में बहुमत हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान की सत्ता में नहीं आ सकी थी। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने जब 25 जून 1970 की रात में सैन्य अभियान शुरू किया तो अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के रूप में मौजूदा बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। 9 महीने तक ये युद्ध चला। पाकिस्तान की हार हुई। 1971 में बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना। अवामी लीग ने सरकार बनाई। सरकार ने राष्ट्र का एजेंडा सामने रखा कि हम अपनी पहचान में भले ही मुस्लिम हैं लेकिन राष्ट्र बंग भाषी सेकुलर समाज की नींव पर बनाया जाएगा। 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की सत्ता अवामी लीग के हाथ से चली गई। अवामी लीग उस हत्याकांड के बाद लगातार 21 वर्षों तक विपक्ष में रही और 1996 में शेख हसीना की जीत के साथ पहली बार अवामी लीग ने उस समय सत्ता में वापसी की। अब BNP की बात करते हैं जो उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। 1 सितंबर 1978 को तत्कालीन बांग्लादेशी राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा राष्ट्रवादी लोगों को एकजुट करके BNP की नींव रखी गई। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या हो गई। उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी प्रमुख का पद संभाल लिया। साल 2018 में खालिदा को हसीना सरकार ने जेल भेज दिया। पार्टी का काम संभाल लिया उसके बाद उनके बेटे तारिक रहमान ने। 1979, 1991 और 2001 में पार्टी ने आम चुनाव में जीत दर्ज की। 1991 में मिली जीत के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। BNP राष्ट्रवादी विचारधाराओं को मानती है, बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा की बात करती है। BNP के नेताओं ने बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता के खिलाफ बयान दिए हैं जिससे इस संगठन पर एंटी इंडिया होने के इल्जाम भी लगते रहे हैं। जब BNP सत्ता में रही है तो भारत बांग्लादेश संबंध भी हिलते डुलते रहे हैं। साल 1979 में BNP के स्टूडेंट विंग बांग्लादेश जातीयतावादी छात्र दल JCD का गठन हुआ जो इस समय हुए छात्र आंदोलनों में सक्रिय है। अब जानते हैं इस गेम के लास्ट प्लेयर जमाते इस्लामी को। जब साल 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो जमात इस्लामी पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश जमात इस्लामी की शुरुआत हुई। नारा दिया गया कि इस्लामिक मूल्यों की रक्षा करना। लेकिन 1971 के युद्ध में जमात के नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने युद्ध के 9 महीनों के दरमियान आज़ादी मांगने वाले कई लोगों की हत्याएं की और सामूहिक बलात्कार करवाए। साल 1971 में जन्म लेने के साथ ही देश की पहली सरकार ने जमात को बैन कर दिया। सारे नेता बांग्लादेश छोड़ करके पाकिस्तान भाग गए। इशारा साफ था कि बांग्लादेश सेकुलर मूल्यों पर बसा हुआ देश है। जमात के नेता मौलाना अब्दुल रहमान ने विदेशों में ये कहकर के चंदा मांगना शुरू किया कि बांग्लादेश में हिंदू मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। 1975 में मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद जमात ने बांग्लादेश में वापसी की, अपनी पुरानी लाइन पर पॉलिटिक्स वापस शुरू की। 1991 में जब बांग्लादेश में आर्मी का शासन खत्म हुआ तो जमात पर 1971 में लगे वॉर क्राइम्स के आरोप हरे हो गए। जमात के नेताओं ने समय समय पर बांग्लादेश में अमीर का शासन होने की वकालत की। अमीर यानी मुस्लिम समुदाय में सबसे ऊंचा अधिकारी। नेताओं ने शेख हसीना के खिलाफ भी इसलिए बयान दिए क्योंकि वो एक महिला द्वारा शासित होना स्वीकार नहीं करना चाहते थे। 2013 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1 अगस्त 2024 को तत्कालीन हसीना सरकार ने जमात को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। ये तीनों पक्षों की एक बुनियादी बात हो गई। अब समझिए कि हुआ क्या। दरअसल लंबे समय से BNP आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्री बने रहने के लिए शेख हसीना चुनाव में धांधली करती हैं। जनवरी 2024 में हुए आम चुनाव में भी BNP ने ऐसे ही इल्जाम लगा करके चुनाव का बायकॉट कर दिया। शेख हसीना चुनाव जीत गई। दूसरी ओर जून में हाई कोर्ट के नौकरियों में आरक्षण संबंधी फैसले के बाद छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उस प्रोटेस्ट के बीच बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा शुरू हो गई। लेकिन खबरों में 2 बातें एक साथ लिखी गई। एक, ये छात्रों का आंदोलन है। 2, ये छात्रों की आड़ में BNP का आंदोलन है जिसे पीछे से जमात के नेता सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हसीना के बाहर जाते ही मिलकर के दोनों सरकार बना सकें।
कुछ जानकारों ने ये थ्योरी भी दी है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका और वहाँ की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ हो सकता है। और इस CIA वाले एंगल को हमने आज दुनियादारी के एपिसोड में विस्तार से समझा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।